हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल HV मैथ्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कि आशा करते हैं कि आप सभी प्रत्येक वीडियो देखते आ रहे हैं। तो पिछला जितना भी वीडियो बन चुका है, 4 वीडियो बन चुका अभी तक में, तो चारों एक साइड से देखते हुए आए, तभी आपको ये 5वां वीडियो समझ में आएगा। इसकी 100% गारंटी लेंगे कि अगर आप प्रत्येक वीडियो को देखते आते हैं तो हर बात आपको समझाने का वादा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी बात को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्लास 12th मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं, मैट्रिक्स, और चैप्टर 3 है, ठीक है। तो हम लोग 8 प्रकार पढ़ लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मैट्रिक्स के प्रकार क्या कितना होते हैं। तो ये 9वां प्रकार है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, विकर्ण आव्यूह किसको कहा जाता है। तो देखिए, तो विकर्ण आव्यूह होने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं किसको है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ही लेते हैं तो इसका परिभाषा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे जैसे आप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल एक दिखाते हैं, तब फिर परिभाषा की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 0 0 5 इस तरह से ए बराबर एक मैट्रिक्स लिया। आप देख सकते हैं यह जो एक मैट्रिक्स है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, वर्गाकार अभी है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर। गिन लीजिए, 1 2, रो की संख्या 2 है, बाय कॉलम की संख्या भी 1 2 2 है। तो जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते, पहले पढ़ चुके थे। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा देखिए क्या कहेंगे, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण एलिमेंट को छोड़कर, इसी को विकर्ण एलिमेंट बोलते हैं। मेन डायगोनल इसी को बोले थे, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी देखिए आप ऊपर और नीचे, इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी ऊपर नीचे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, समझे। यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उससे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब दूसरा एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का लेते हैं, 7 0 0 0 -3 0 0 0 5 इस तरह से ले लिया। इसमें आप रो की संख्या गिनिए कितना है, 1 2 3, तो रो की संख्या 3, बाय कॉलम की संख्या भी आप गिन सकते हैं, 1 2 3, कॉलम की संख्या भी 3 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स वक्त नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब आप देखिए, ये रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होगा कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0। आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है, 0 है, ऊपर नीचे सारा एलिमेंट 0 है। तो मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी अगर सारा एलिमेंट 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। आप समझे। A square matrix having all element are 0 except diagonal element। आप समझे। यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। तब इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स having all elements are 0 except diagonal elements। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसका सभी एलिमेंट 0 हो, इसका सभी एलिमेंट 0 हो, एक्सेप्ट माना को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 हो। देखिए है कि नहीं। तो ये वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। इसमें भी देखिए वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारा 0 होना चाहिए, डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 होना चाहिए। देखिए है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप समझे। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स
वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे लिखिए, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। समझिए। चलिए अब इसका एक देखिए दूसरा परिभाषा भी देने जा रहा है। आप देखिए दूसरा परिभाषा क्या, अथवा इसी का दूसरा और मैंने या इसका दूसरा परिभाषा देखिए क्या है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है नहीं, तो लिखते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर AIJ M/M। ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों ऑर्डर समान लिया क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप जानबे करते रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए M ही रहने दिया। आप चाहे तो N लिख सकते थे, हालांकि अगर यहाँ M/N भी लिखते हैं तो यहाँ भाषा में लिख चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ M/N भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स इफ यदि AIJ बराबर जीरो, ये तब होगा जब I इज नॉट इक्वल टू J होगा। चलिए इसका अब क्या कहने का मतलब है, पहले बात समझिए। तो ये क्या कहते हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स इतना को कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि AIJ मतलब ये क्या है, एलिमेंट का पोजीशन है, इसका मान 0 तभी लेना है जब यहाँ शर्त है I और J का मान आपस में बराबर नहीं है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल से ही समझ में आएगा ये वाला थ्योरी। देखिए क्या कहता है, जैसे हम कहते हैं देखिए आपको 0 का ही केवल पोजीशन लिखना है, किसका लिखना है, 0 का। तो यहाँ 0 है ना, तो ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम। तो देखिए यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम के स्थान पर कौन है, 0 है। ये 0 तब न है जब रो का स्थिति और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है। आप देख सकते रो का स्थिति 1 है, कॉलम की स्थिति 2 है, यानी 1 जो है 2 के बराबर नहीं है। यही हो गया ना शुरू वाला I लास्ट वाला J, वही तो लिखा है I के स्थान पर 1 लिया, J के स्थान पर 2 लिया, तो यानी 1 और 2 बराबर तो होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं होता है, बराबर देके कट कर दिए हम, ये बराबर नहीं है तभी इसका मान 0 है। समझे। चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ भी देखिए इस 0 का पोजीशन लिखिए, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, तब देखिए तो दूसरा रो पहला कॉलम का मान 0 है। ये 0 तभी है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर भी कि 2 जो है 1 के कभी बराबर नहीं होता है, यहाँ बात वही लिखा हुआ था। तो कोई भी एलिमेंट का मान 0 तभी है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है। देखिए हो गया, इस एग्जांपल से क्लियर है। आप इसमें भी देख सकते हैं, किसी भी 0 का पोजीशन लिखिएगा, मान लीजिए ये वाला 0 पोजीशन लिखिए दूसरे मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा, बोलिए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम का मान 0 है। ये 0 तब न है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 जो है 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी 0 लीजिए, मान लीजिए यही वाला 0, ये हो गया तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम का मान 0 है। 0 तब है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है, इसका मतलब 3 बराबर नहीं है 2 का। आप शायद समझ गए, ये वही कह रहा है। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है, इसको मतलब कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि AIJ बराबर 0 हो, तभी 0 हो जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं हो। समझिए। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है, बोल देगा यह एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो जहाँ पर यह ऑप्शन देखेंगे वही सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं 10वां प्रकार है स्केलर मैट्रिक्स। अगर समझ में आ रहा है तो जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करते रहें। चल देखिए, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह कहते किसको हैं? चले देखिए, अदिश आव्यूह किसको कहेंगे? अदिश आव्यूह होने के लिए पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी, जो अभी जस्ट आप पढ़े थे। तो यानी वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल का सभी एलिमेंट सेम सेम हो, यानी समान हो, बराबर हो। जैसे देखिए आप डायगोनल मैट्रिक्स में 3 0 0 3, देखिए इसका ऑर्डर बोलिए, एक मैट्रिक्स लिया सेम सेम है कि नहीं, तो इसका ऑर्डर बताइए, वही 2/2। तो 2 रो 2 कॉलम हो गया, रो की संख्या भी 2, कॉलम की संख्या भी 2। तो यह एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर ऊपर नीचे सभी एलिमेंट 0 हो तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोले। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का शर्त है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब का मान तो 0 होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट के छोड़कर अगर बाकी सभी एलिमेंट 0 है तो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो लेकिन अब डायगोनल एलिमेंट हमेशा सेम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही होना चाहिए, 10 है तो 10 ही होना चाहिए, 20 है तो 20 ही होना चाहिए। यानी डायगोनल एलिमेंट अगर सेम सेम हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट अगर सेम सेम हो गया, बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, डायगोनल एलिमेंट सेम सेम, बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, तब ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझे? फिर देखिए उसके बाद मान लीजिए दूसरा लेते हैं एग्जांपल, 3/3 ऑर्डर में 7 0 0 0 7 0 0 0 7। आप देखिए यहाँ रो की संख्या बोलिए 3 रो हो गया, कॉलम की संख्या भी 3 हो गया। आप समझ गए? आप देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम सेम है कि नहीं, अब बाकी सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रो कॉलम की संख्या बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, विकर्ण आव्यूह भी है। और हमें अभी पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में शर्त क्या है? डायगोनल एलिमेंट का सभी एलिमेंट समान हो, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सब 0 हो। तो हम कह सकते हैं कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट सभी एलिमेंट 0 हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? सेम सेम हो, यानी समान हो। समझे कि नहीं? तो a diagonal matrix having all diagonal elements are same. A diagonal matrix having all diagonal elements are same is called a scalar matrix। चलो देखिए तो क्या आपने लिखा? a diagonal matrix having all diagonal elements are same is called a scalar matrix। यानी वैसा विकर्ण आव्यूह, चलिए हिंदी वाले लिख लीजिए, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स समान हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। हो गया, इसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद नीचे एग्जांपल दे दी, यही दोनों इसका एग्जांपल हो गया। समझे? चलिए, तो स्केलर मैट्रिक्स का भी हम लोग परिभाषा पढ़ लिए। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद पुनः चल देखिए, तो अब हम लोग इसकी दूसरा परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड परिभाषा और मैंने यानी अथवा पुनः इसका दूसरा परिभाषा हम लोग लिखने जा रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स
या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, आई स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोले हैं तो रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से बराबर इतना इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ यदि ए आई जे का मान, देखिए ए आई जे का मान एक तो कोई भी कांस्टेंट होगा जो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, वो तभी होगा जब रो और कॉलम का स्थिति क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा, इस एलिमेंट का मान 0 हमेशा तभी होगा जब आई और जे यानी रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं हो। आई और जे का स्थिति यानी रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल जो दिए यहाँ से ये वाला मामला आपको समझ में आएगा। तो देखिए वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि मतलब ए आई जे ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मान 2 ठो होना चाहिए। एक मान के कब होगा, के माना 0 नहीं होना चाहिए, ये तभी के होगा जब आई और जे आपस में बराबर होगा। निचले एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे आप देखिए ये जो यहाँ पर है 3, ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये आ गया पहला रो पहला कॉलम, समझिएगा इसके लिए। तो पहला रो पहला कॉलम का मान कितना है, 3 है, यहाँ 3 लिखे, ये 0 नहीं हुआ, इसी का नाम हमने यहाँ पर दिया है के। इसी को क्या बोलते हैं, के बोल रहे हैं। लेकिन ये के तब हुआ जब रो और कॉलम की स्थिति आपस में देखिए क्या है, बराबर है, यानी 1 बराबर 1। समझ रहे हैं, तभी नहीं ये के है। के वाला इसमें भी किसी में भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखिए, ये 0 नहीं ना, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम के स्थान पर कितना है, 3 है, मतलब 0 नहीं है, तो इसी का नाम के है। एक तो 0 स्वयं हो जाएगा, 0 नहीं है तो इसका मतलब वही के है, तो वहाँ के का जगह 3 ले लिया। तो ये 3 तब हुआ जब रो और कॉलम की स्थिति बराबर है। अब शायद समझ में आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें देखिए पहला रो पहला कॉलम, इसमें भी आप देख सकते हैं पहला रो पहला कॉलम पर कितना है, 7 है, नहीं है, पहला रो पहला कॉलम पर 7 है। लेकिन रो और कॉलम का स्थिति, रो और कॉलम का स्थिति क्या है, बराबर है, यानी 1 बराबर 1, तभी तो यहाँ पर ये के है। वही के का स्थान पर कितना लिया, 7, यही के का स्थान पर कितना लिया, 7। ये जो आप ए आई जे लिख रहे हैं, यही ना हो गया, A1 1 2 2 3 3 4 4, ये यहाँ पर लिखते जा रहा। फिर मान लीजिए ये वाला 7 का पोजीशन लिख दीजिए, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो गया। अब देख रहे हैं तीसरा रो तीसरा कॉलम के स्थान पर 7 है, यही हो गया आपका के का मान। ये के तब है जब रो और कॉलम का स्थिति क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए बराबर है कि नहीं, बात समझे, 3 बराबर 3, बात समझे कि नहीं। तो यही वाला था। लेकिन इसी का मान, उस एलिमेंट का मान 0 तब है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है। आप यहाँ भी मिला सकते हैं, इसमें भी बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी 0 ले लीजिए आप, जैसे ये वाला 0, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम का मान देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम का मान क्या है, 0। 0 तभी है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है। इसका मतलब 2 जो है 1 के बराबर नहीं है, देखिए तभी ना ऐसा है। फिर आप देख सकते हैं यही वाला 0 ले लीजिए, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो यानी पहला रो दूसरा कॉलम का मान 0 है। ये 0 तब है जब रो और कॉलम की स्थिति बराबर नहीं है, यानी 1 बराबर नहीं है 2 का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहीं पर ना आप लिखते हैं ऐसे 1 2, यानी आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2। तो इसका मान 0 तभी ना आया जब आई और जे का मान आपस में बराबर नहीं है। आप देख लीजिए, ये 0 तभी आया जब आई और जे का स्थिति बराबर नहीं है, बस समझे। अब तो ये इसका दूसरा परिभाषा हो गया। इस पर ऑब्जेक्टिव आता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है, बोल देगा अगर ये पहले से क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये ऐसा जहाँ देखेंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा, बस समझिए। चलिए तो अभी हिंदी मीडियम में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए,
वैसा वर्ग आव्यूह ए बराबर इतना को कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स यदि ए आई जे बराबर, ये वाला यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे लिख दीजिए ए आई जे बराबर इतना, उसके बाद फुल स्टॉप। ये सब ऐसे समझाने के लिए एग्जांपल दिए, तो आप जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 11वां प्रकार की ओर बढ़ते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने में भी। चल देखिए, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इकाई आव्यूह या मात्रक आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, ठीक है। इकाई कहिए, मात्रक कहिए, तत्समक कहिए, ठीक है। तो ये कहते किसको समझिए, तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स, अभी स्केलर जस्ट पढ़े थे, वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट केवल 1 ही हो, डायगोनल एलिमेंट केवल 1 ही हो, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आप समझिए। चलिए देखिए, एक एग्जांपल देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल लिया, 1 0 0 1, 2x2 ऑर्डर का हो गया। दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर फिर लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। अब देखिए इसमें रो की संख्या 1 2 3, फिर कॉलम की संख्या 1 2 3, कॉलम की संख्या 3। बात समझिए। अब आप देख लीजिए, तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स, जैसे आपने स्केलर मैट्रिक्स कहा तो डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए सेम है, बाकी का मान 0 है, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ भी देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी एलिमेंट सब 0 है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। लेकिन यहाँ शर्त है, इस सेम जो है ना डायगोनल एलिमेंट, ये 1 ही हो, 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या यहाँ पर नहीं हो, यहाँ शर्त है। तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट केवल 1 हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट केवल 1 हो, उसी को क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। बस समझे। तो अ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। अ स्केलर मैट्रिक्स having all diagonal elements are unity मतलब एक, is called unit matrix। चल देखिए, तो क्या हमने लिख दिया, स्केलर मैट्रिक्स मतलब वैसा स्केलर मैट्रिक्स बताया, अभी जस्ट पढ़े थे कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो लेकिन बाकी सभी 0 हो, डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट, जिसका सभी विकर्ण अवयव आर क्या हो, यूनिटी मतलब केवल एक हो, जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट केवल एक हो, इज कॉल्ड, उसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड मतलब उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूनिट मैट्रिक्स उसे कहा जाता है। समझिए। तो हिंदी वाले लिख लीजिए, वैसा अदिश आव्यूह जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स एक हो, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए एक परिभाषा और लिखते हैं हम लोग, देखिए तो पुनः, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एम, रो कॉलम की संख्या बराबर ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स से बराबर इतना, इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है
क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स इसको कहा जाता है यदि ए आई जे का डबल वैल्यू होगा, इस पूरे का मान एक बार 1 होगा, लेकिन तभी जब आई बराबर होगा जे का, ठीक है, और हमेशा 0 होगा तब जब आई बराबर नहीं होगा जे का, उसके बाद फुल स्टॉप दे दे। देखिए इसका दूसरा परिभाषा हमने लिख दिया, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है यदि ए आई जे, मतलब ये एलिमेंट का मान या तो 1 होगा, इस मैट्रिक्स में दो चीज होगा, या तो इस एलिमेंट का मान 1 होगा या तो 0 होगा। 1 तभी होगा जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर होगा, जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर होगा तभी इसका मान 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, पहला रो पहला कॉलम, आप देख सकते हैं पहला रो पहला कॉलम का मान क्या 1 है, 1 है कि ना, 1 तभी है जब रो और कॉलम का स्थिति क्या है, बराबर है। तो आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए फटाक से आप, तो आई और जे का स्थिति क्या है, बराबर है। देखिए ना, आई जे बराबर है तभी नहीं इसका मान 1 है, वहाँ समझे। यहाँ भी आप देख सकते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम का मान कितना है, बोलिए फटाक से 1 है। 1 तभी न है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर है। आप देख सकते हैं 2 2 के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, तभी यहाँ पर 1 है। क्लियर, इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे देखिए पहला रो पहला कॉलम पर 1 है, तो पहला रो पहला कॉलम पर 1 है, 1 तभी न है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम के ऊपर कितना है, 1 है, तो 1 तभी है जब रो और कॉलम का स्थिति क्या है, बराबर है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम पर कितना है, 1 है, तो 1 तभी है जब रो और कॉलम का स्थिति क्या है, बराबर है, तो यानी 3 बराबर 3। बात समझे, ये कुछ और कह रहा था, इसका मान 1 तभी होगा जब रो और कॉलम की स्थिति क्या होगा, बराबर होगा। फिर आप देखिए इसी का मान 0 कब होगा, जब रो और कॉलम मतलब आई और जे के स्थान पर जो भी संख्या होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए, तभी उसका मान क्या होगा, 0 होगा। फिर जैसे एग्जांपल, यहीं से दोनों में से किसी को भी आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए इस 0 का लीजिए, तो 0 का पोजीशन बताइए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो देखिए पहला रो दूसरा कॉलम का मान 0 तभी है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है। क्या 1 2 के बराबर होता है, नहीं होता है, तो वही तो हमने लिखा 1 2 के बराबर नहीं होता है, पसंद है कि नहीं। तो रो और कॉलम का स्थिति जब बराबर नहीं होगा तब इसका मान 0 होगा। अब देखिए ए आई जे, इस पूरे का मान 0 तब होगा जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए, कोई भी 0 उठा लीजिए, जैसे ये वाला 0 देखिए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम का मान 0 है, ये 0 तभी न है जब रो और कॉलम का स्थिति बराबर नहीं है, यानी 2 बराबर नहीं है 3 का। अब शायद समझ में आ गया ये क्या चीज है। तो ये दूसरा परिभाषा भी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये वाला आपका एग्जांपल हो गया, इधर से समझाने की कोशिश की, परिभाषा लेकिन यहीं तक खत्म हो गया, हम अंडरलाइन कर देते हैं। चल देखिए, ये परिभाषा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले परिभाषा लिखिए कि वैसा वर्ग आव्यूह ए बराबर इतना को कहा जाता है, इतना को कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स यदि ए आई जे बराबर, यहाँ देख के लिखेंगे, ये पूरा लिख लीजिए, तब जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए अंतिम क्लास इतना ही रहने देते हैं, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके बाय।